ये महाभारत की एक रोचक बात है। जब भीष्म अंबिका अंबालिका का अपहरण करके लाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, उसी में अपहरण के समय जब भीष्म को लगता है कि उनके और अम्बा के बीच, अम्बा जो सबसे बड़ी बहन थी, उन दोनों के बीच एक क्षणिक सा आकर्षण पैदा हुआ। और जब ऐसा होता है तो भीष्म को लगता है कि उन्होंने तो माया मोह के सारे बंधन तोड़ डाले थे, फिर ये क्यों होता है। तो इस समय उनका अंतर्मन उन्हें एक तरह से चुनौती देता है, और ये भीष्म और उनके अंतर्मन के बीच का एक संवाद सा है, तर्क वितर्क है। अंतर्मन जैसे भीष्म का उपहास करते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुमने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि तुम कभी स्त्री के संसर्ग में नहीं आओगे, फिर क्या हुआ। भीष्म कहते हैं, प्रतिज्ञा की थी और उस व्रत का पालन करना मेरा धर्म है, प्रयास करता हूं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि माया मोह आकर्षण ये उस व्रत को तोड़ने का अपनी ओर से प्रयास नहीं करेंगे। ये अपना आकर्षण जो है, माया का जो जाल है, ये मेरे ऊपर नहीं फेंकेंगे। उस जाल को काट पाना, उसका प्रयास मुझे करना है, उसका व्रत मैंने किया है। तो अंतर्मन कहता है, सफल तो तुम होते हुए दिखते नहीं हो, ये माया मोह तो वापस तुम्हें पकड़ रहा है। तो यहां पर भीष्म एक बड़ी अच्छी उपमा देते हैं। कहते हैं कि ये बंधन उसी तरह के हैं जैसे कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति जल के अंदर आकंठ डूबा हुआ खड़ा हो, यानी गले तक डूबा हुआ खड़ा हो, और वो प्रयास कर रहा हो कि हाथों से पानी को दूर धकेलता जाए ताकि वो पानी उसको छुए नहीं। किंतु जब आप पानी में डूबे खड़े हैं तो जितना आप पानी को अपने से दूर ले जाएंगे, पानी उससे दुगने वेग से, दुगनी गति से वापस आपको छूने आएगा। और हो सकता है इस प्रयास में एक समय आपका पैर फिसल जाए और आप उसी जल में डूब जाएं, किंतु आपको प्रयास तो करते रहना है, और वही प्रतिज्ञा है, वही व्रत है। तो अंतर्मन कहता है कि जब मुक्ति है ही नहीं तो व्यर्थ ही उस जल को दूर धकेलने का श्रम करना ही क्यों है, डूब ही जाओ। क्योंकि ना तो अभी तुम जल को परे धकेल पा रहे हो और ना शांति से खड़े पा रहे हो। जब डूबना ही नियति है तो लड़ लड़ के हाँफना क्यों है, इतना श्रम क्यों करना। उस जल से विरोध छोड़ दो, उस माया मोह से विरोध छोड़ दो। जल में डूबे हो तो जल की शीतलता का सुख लो, उसमें थोड़ी क्रीड़ा करो, तैरो, नहाओ, छींटे उड़ाओ, डुबकी लगाओ, और देखो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को कितना सुख देता है। भीष्म भी कहते हैं कि प्रयास तो करना मनुष्य का धर्म है, नियति चाहे डुबाना चाहे, किंतु नीति तो यह है कि संघर्ष किया जाए, संघर्ष करते रहें, डटे रहें। अंतर्मन कहता है कि जब निश्चित पराजय सामने खड़ी हो तो ऐसे संघर्ष का क्या लाभ, समर्पण ही कर दो। भीष्म भी जवाब देते हैं, क्षत्रिय तो वीरगति को ही लाभ मानता है, क्षत्रिय का तो धर्म है वीरगति को प्राप्त हो जाना, चाहे पराजय ही हो। अंतर्मन कहना तो चाहता है कि क्षत्रिय तो बड़े मूर्ख होते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुमने इतनी सारी प्रतिज्ञाएं तो कर ली, लेकिन उनको निभाना तो तुम्हें बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो भीष्म परेशान हो जाते हैं। उनके और अंतर्मन का ये जो संवाद है, इसका कोई एक सटीक उत्तर उनको नहीं मिलता, और उसी परेशानी में वो निकल जाते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं गंगा किनारे। गंगा भीष्म की माता है, नदी भी है। देखते हैं सामने गंगा, और गंगा की शीतल धारा जो बहती जा रही है, खेतों को सींचती, नगरों की प्यास बुझाती हुई, जो नाव हैं, नौकाएं हैं, उनको अपनी गोद में खिलाती हुई कितनी आतुरता से चली जा रही है समंदर के पास, सागर के पास। सागर में जाके विलीन ही तो हो जाना है गंगा को। तो भीष्म को अचानक ऐसा लगता है कि उनकी मां गंगा, गंगा नदी उनसे बात कर रही हैं, और गंगा कहती हैं भीष्म को कि भीष्म, तुमने ठीक ही कहा था, नियति चाहे पराजय हो,
किंतु संघर्ष करना तुम्हारा धर्म है और तुम एक क्षत्रिय हो। भीष्म प्रतिज्ञा तुमने ली है, तो क्षत्रिय की तो परम गति ही होती है वीर गति, और उसमें उसकी पराजय नहीं होती, उसमें उसकी जय होती है, क्योंकि उसने स्वयं पर जय प्राप्त कर ली है। भीष्म गंगा की एक बात सुनते हैं और उनको लगता है कि उनकी माँ ने मानो उनके केशों में, उनके बालों में अपनी लहरों वाली उंगलियां फिरा दी हैं। और जब माँ एक बेटे के सर में अपना हाथ फिराती है, उंगलियां फिराती है, तो ऐसा लगता है कि जितना भी मन मस्तिष्क का सारा उद्वेग है, जितनी परेशानी है, वो शांत हो जाती है। और भीष्म को भी ऐसा लगता है कि माँ की गोद में आकर उनको बड़ी शांति मिली है।